जय हिंद, वंदे मातरम। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये हम लोगों का झारखंड जीके लेके हम जीएस लेके चल रहे थे, उसके अंतर्गत पार्ट ये 3 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 101 से आज स्टार्ट करना है और आज का ये तीसरा पार्ट होगा जो झारखंड आंदोलन से गठन तक। ठीक है, जब झारखंड में आंदोलन स्टार्ट हुए थे और फिर झारखंड का गठन हुआ तो उसके बीच में ये क्या सारी चीज़ें झारखंड में हुआ था, उस सारी चीज़ों को आज हम लेके डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिख रही होगी कि झारखंड आंदोलन से गठन तक। ठीक है, तो चलिए सेशन को बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट अपने सेशन पे आते हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। उम्र ने तलाशी ली, उम्र ने तलाशी ली तो जेब से कुछ लम्हे बरामद हुए। ठीक है, कुछ गम के थे, कुछ नम के थे, कुछ टूटे हुए, कुछ गम के थे, कुछ नम के थे, कुछ टूटे हुए लम्हे, बस कुछ ही सलामत, बस। ठीक है, आगे कि बस कुछ ही सही सलामत मिले जो बचपन के थे। ठीक है, तो बढ़ती उम्र के साथ जो कि बचपन बहुत याद आता है, और होता क्यों ना याद आए। जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हम लोगों को जवानी याद आती है, जब जवानी में होते हैं तो बुढ़ापा याद आता है, बुढ़ापा में जाते हैं तो फिर हमसे वही बचपन याद आ जाता है। ठीक है, तो ये जीवन का चक्र है, चलता रहेगा, इसमें ज़्यादा हम लोगों को उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए और अपने कर्म को एक ऐसा जीवन बनाइए कि अगर आप पृथ्वी पे खाली हाथ आए हैं तो आप खाली हाथ यहाँ से न जाएं। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें यहीं की यहीं रह जाएंगी। ठीक है, और अब हम लोग अपने सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि झारखंड में पृथक, ठीक है, झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुगलों के इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अंग्रेज के इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बंगाल से अलग होकर उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। ठीक है, तो बंगाल से जब अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ से ही झारखंड मूलतः आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका कि इसमें इस द राइट ऑप्शन कब होगा। ठीक है, अगर झारखंड के आंदोलन जो कि पृथकतावादी आंदोलन की अगर शुरुआत हम लोग अगर मूलतः अगर मानते हैं, ठीक है, तो वो माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। ठीक है, तो ये कब से माना जाएगा हम लोगों का, इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सी। ठीक है, कि बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ ही हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, कि तभी से झारखंड में जो हुआ कि अलग होने की मांग जो है कि उठने लगी थी। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो झारखंड का जो पृथककरण का अस्तित्व है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पठारी भूमि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जनजातीय समाज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जंगलों की उपस्थिति, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या है। जब झारखंड पृथकीकरण का जब अस्तित्व आया था तो उसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो उसका कारण क्या था कि सबसे ज़्यादा। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोगों का इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का डी। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पठारी भूमि का भी कारण है, जनजातीय समाज का भी कारण है, और जंगलों की उपस्थिति का भी कारण है। ये तीनों उपस्थिति के कारण से ही इसको पृथकीकरण का माना जाने लगा। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि झारखंड में आकर बसने वाले, ठीक है, झारखंड में आकर बसने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया था। जो पहले से वहाँ पे आदिवासी थे और फिर उसके बाद जो लोग झारखंड में आके बस रहे थे तो उनको क्या नाम दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मधेसी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दीकू, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वाकू, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मजपतिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मजपतिया। तो जो झारखंड में आके, जो झारखंड में पहले से नहीं थे, जो बाहर से लोग आते थे और झारखंड में आके बस जाते थे, तो जो वहाँ पे आदिवासी लोग थे तो उनको क्या कह के बुलाते थे, या फिर उनका नाम क्या रखे थे, तो वो रखे थे मधेसी। इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा इसमें ए, मधेसी कह के बुलाते थे। ठीक है, मधेसी के नाम से उच्चारण करते थे। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई। ठीक है, तो जो झारखंड पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड जो पार्टी है तो वो कौन सी शाखा थी जो
आगे चल के झारखंड पार्टी के रूप में क्या हुआ, तो विकसित हो गई। ठीक है, तो वो पार्टी कौन थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ढाका विद्यार्थी परिषद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कलकत्ता परिषद, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रांची विद्यार्थी परिषद, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है झारखंड विद्यार्थी परिषद। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है, ढाका विद्यार्थी परिषद, कलकत्ता विद्यार्थी परिषद, रांची विद्यार्थी परिषद या झारखंड विद्यार्थी परिषद। ठीक है, तो वो कौन सी शाखा थी जो झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई थी? तो वो पार्टी हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ढाका पार्टी थी, ढाका विद्यार्थी पार्टी थी, जो कि आगे चल के झारखंड पार्टी के रूप में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, और वही पार्टी है झारखंड पार्टी का अगर हम नाम लेते हैं तो ढाका विद्यार्थी परिषद की ही पार्टी है। ठीक है, जो आगे चल के झारखंड पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत उम्दे लग रहे होंगे। ठीक है, और देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आया है सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके, देखिए हम लोगों का मैथ बदल सकता है, रीजनिंग बदल सकती है। ठीक है, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदल सकता, भूगोल कभी नहीं बदल सकता, वो सेम होता है। जो पहले की इतिहास हम कहते हैं किसको है, जो पहले की घटना घट चुकी है उसी को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास तो प्रतिदिन हो रहा है, आज भी कुछ ना कुछ इतिहास लिखा जाएगा, तो वो आने वाले समय में उसको लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो पीछे घटना घट चुकी है तो वो तो बदलेगी नहीं। चाहे आप JTET में बैठिए या JSSC में बैठिए या झारखंड पुलिस में बैठिए, झारखंड कंप्यूटर ऑपरेटर में बैठिए, आप किसी भी झारखंड के स्पेशल अगर जिसमें ये सिलेबस दिया गया है कि झारखंड स्पेशल या झारखंड इतिहास भूगोल के बारे में अगर पूछा जाएगा, ठीक है, बेसिकली झारखंड जीके की अगर हम बात करें या झारखंड जीएस की बात करें, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन लाजमी है कि आना ही आना है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना इसको पढ़े कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन लाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, जुलाई 2020 का गठन किया गया था। ठीक है, तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जे बार्थोलमन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा जाने के लिए हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा अगले पेज पे। ठीक है, तो अगले पेज पे ये हम लोगों का है। ठीक है, आंसर है कि जूलियस लकड़ा बंदी उरांव। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ठेलबे उरांव। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि किसने, ठीक है, तो इसमें हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। जूलियस लकड़ा जो है इन्हीं के नेतृत्व में वो किया गया था। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, और अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं, तो इसके पहले हम लोगों का कि उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी। तो उन्नति समाज की जो स्थापना किया था वो किए थे जूलियस लकड़ा ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि छोटा नागपुर को, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का उद्देश्य क्या था। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं में आरक्षण, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें इज द राइट ऑप्शन कौन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें उन्नति समाज की तो इसके जो उद्देश्य थे उसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्नति समाज का छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना उद्देश्य था, ये मुख्य उद्देश्य था, ये भी सही है। राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सेवाओं में आरक्षण की मांग कर रहे थे, ये भी सही है। आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, ये भी इनकी मांग थी। तो ये तीनों मांगें सही है। ठीक है, तो इस लिहाजा से हम लोगों का जो इज द राइट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि माफ करिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें, उसकी स्थापना कौन किया था, उसके उद्देश्य क्या क्या थे, और अब हम लोग देख रहे हैं कि उन्नति जो समाज थी, झारखंड छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसका पत्रिका कौन सा था। क्योंकि उस समय मोबाइल या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स थे वो ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो उस समय हम लोगों को अपनी बात को ठीक है, जनों के पास, ठीक है, जो जनता रहती थी उनके पास पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा अगर स्रोत कोई माना जाता था तो वो पत्रिका थी। ठीक है, प्रकाशन जिसके प्रेस प्रिंटिंग कहते थे, जो समाचार पत्र हो गया या कोई मासिक पत्रिका हो गई, साप्ताहिक पत्रिका हो गई, तो इन पत्रिकाओं के जरिए ही हम अपनी बात को उस समाज में, उस जन के जो समाज होते थे, समाज में पहुंचा सकते थे। ठीक है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था उनकी पत्रिका का प्रकाशन क्या था, ठीक है, किस नाम से किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आदिवासी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बहिष्कृत, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एकता। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज के पत्रिका प्रकाशन जो किस नाम से किया जाता था, तो आदिवासी नाम से किया जाता था। इसलिए आज से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा, आदिवासी के नाम से जो कि इनका पत्रिका जो थी वो प्रकाशन की जाती थी। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि आप देखिएगा, बड़े उम्दे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। झारखंड क्षेत्र के लिए अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि झारखंड में आदिवासियों द्वारा, ठीक है, और इनके जो संगठन था वो क्या था, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, औपचारिक तौर पर पहली बार वो कौन सा दौरा था जिस दौरे में ये औपचारिक झारखंड एक अलग राज्य के लिए गठन की मांग ये लोग करने लगे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सा दौरा था, ठीक है, तो साइमन कमीशन हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ये हो जाएगा। साइमन कमीशन के दौरान जब उसी साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, तो इसमें हम लोग नारा दिए थे कि साइमन गो बैक। ठीक है, तो साइमन वापस जाओ। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था, जब हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो झारखंड में जो दौरा चल रहा था, ठीक है, उस दौरे में, उस सभा में जो कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो नेता थे वो लोग पहली बार जो है औपचारिक रूप से झारखंड के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाए थे। ठीक है, औपचारिक रूप से, ठीक है, पहली बार वहां पर उठाया गया था जब साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि सॉरी माफ़ करिएगा, आगे है हम लोगों का कि ये क्वेश्चन देखते रहिएगा। क्वेश्चन बड़े उम्दे लेके मैं आया हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठेलबे उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस गठन की स्थापना की थे। ठीक है, तो ये दो लोग थे, कौन कौन थे, एक थे ठेलबे उरांव और एक थे पाल दयाल। ठीक है, ये लोग छोटा नागपुर उन्नति समाज जो संगठन था उससे अलग होकर अपनी एक नई पार्टी या एक नया सभा का गठन किया था। तो उस गठन का क्या नाम था। ठीक है, तो उस ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थी सभा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है किसान सभा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मजदूर सभा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आदिवासी सभा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नागपुर की, ठीक है, तो उसमें जब ये दोनों लोग अलग हुए थे तो इन लोगों ने संगठन मिलकर बनाया था किसान सभा को। किसको बनाया था, किसान सभा को। इसलिए इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसान सभा को इन्होंने बनाया था अपना सभा, किससे, छोटा नागपुर उन्नति समाज से। जब ये दोनों लोग अलग हुए थे तो पार्टी एक सभा का गठन किए थे और उस सभा का नाम था किसान सभा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि, ठीक है, आप इसको देखते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही उम्दे मैं लेके आया हूँ आप ही लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला है कि कैथोलिकों के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। इसको हम लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन हम लोग सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं। होता क्या है कि हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर हम लोग को पता होता है तो हम लोग उसमें टिक करके चले आते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमें क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि इसका मुख्यालय रांची में था। ठीक है, तो अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ थोड़ा सा अगले पेज पे जाने के लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि बोनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इग्नस ब्रेक इसके प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का सी हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा गठन शामिल नहीं था। ठीक है, आप ये नहीं वाला भी याद रखते रहिएगा, नहीं तो नहीं वाला अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में कौन सा गठन शामिल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है छोटा नागपुर कैथोलिक समाज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किसान समाज, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विद्यार्थी सभा। ठीक है, किसान सभा, विद्यार्थी सभा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा जब पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है, तो उसमें क्या नहीं था, तो उसमें विद्यार्थी जो समाज था, सभा थी, ये भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने इसमें भाग लिया था, छोटा नागपुर कैथोलिक समाज भी इसमें भाग लिया था, और किसान सभा भी इसमें क्या किए थे, तो भाग लिए थे। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी सभा जो था इसमें भाग नहीं लिया था। तो इस तरीके से हमारा इस द राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि छोटा नागपुर आदिवासी सभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहन किया था। ठीक है, जो छोटा नागपुर आदिवासी सभा था, ठीक है, तो इस सभा को अलग प्रांत की मांग के लिए किसने प्रोत्साहन किया था, किसने उत्साहित था। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों ने,
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्रिटिश अधिकारियों ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुस्लिम लीग ने, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो अच्छा अभी आप लोगों ने देखा है कि जो छोटा नागपुर आदिवासी सभा था, इस पार्टी के गठन में कौन कौन भाग लिए थे, तो इस सभा में भाग लिए थे छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है छोटा नागपुर कैथोलिक समाज, ठीक है, और किसान समाज, ये तीनों लोगों सभा में भाग लिए थे। ठीक है, तो इन लोगों के गठन से जो पार्टी बना था वो बना था छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी। ठीक है, तो इसके अगर पृथक करने की अगर बात थी तो उसमें ईसाई मिशनरी भी शामिल थी, ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे और मुस्लिम लीग भी शामिल थी, इसलिए इज द राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, सभी जो थे इसमें शामिल थे, जो कि इस सभा के जितने भी सदस्य थे उनसे बातचीत करके उनको बहला फुसला के ये उनको बताया गया कि आप जो है अलग क्षेत्र की जो है कि मांग करिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि ठीक है, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी सभा के नेता कब बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1939 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1939 में, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1938 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1937 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1936 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि छोटा नागपुर आदिवासी सभा की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है कि गठन कब हुआ था, तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इसके जो नेता थे, ठीक है, अगर जयपाल सिंह इसके नेता कब बने थे तो इस वजह से इस लिहाजे से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1939 में ये बने थे। कब बने थे? 1939 में ये बने थे। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए कि वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव, ठीक है, के नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी सभा ने सिंह भूमि में 25 में से 22 सीट जीत लिए और रांची में जो है 16 सीटों 25 सीट में से 16 सीट। ठीक है, सिंह भूमि में क्या था, तो सिंह भूमि में 25 सीट में इन्होंने 22 सीट जीता और रांची में 25 में कितना 16 सीट जीता था। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि सीटें शामिल थी। ठीक है, तो कह रहा है कि किसके नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का ये कि किसके नेतृत्व में जीता गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं जूलियस तिंगा, अजय पाल सिंह, पाल दयाल, फिर जे बार्थोलम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वो कौन थे व्यक्ति जिनके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी सभा जो है वो सिंह भूमि में 25 में से 22 सीटें ला दी, रांची में 25 से 16 सीटें ला दी, तो वो कौन व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति थे जयपाल सिंह। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। जयपाल सिंह वो पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिनके नेतृत्व में यह पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन की थी। ठीक है, आइए चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि छोटा नागपुर में अपनी घटती साख, ठीक है, घटती साख के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने के लिए जिम्मा किसे सौंपा था। ठीक है, छोटा नागपुर में जो पार्टी थी, जो कांग्रेस कार्य समिति थी, तो उसकी जो साख थी, उसकी जो प्रिय लोकता थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, घट रही थी। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए ये किसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब हमें नीचे जाना पड़ेगा तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा 3 ऑप्शन जो है कि नीचे है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है हम लोगों का कि लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भीष्म नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को। ठीक है, तो कांग्रेस कार्य समिति जो थी उसकी जो प्रशंसका थी वो घटती हुई प्रतीत हो रही थी, तो उसने यह जिम्मेदारी किसको दी थी। ठीक है, तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इस टाइम में इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप इस कारणों का पता लगाइए। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि ठीक है, आप देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी सभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिलने गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि छोटा नागपुर आदिवासी सभा का जो एक प्रतिनिधित्व मंडल था, जो बिहार के तत्कालीन, जो बिहार के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे मिलने के लिए गया था। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री हम थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। तो ये कब गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 22 अगस्त 1939 को, बी कह रहा है 5 जुलाई 1939 को, और सी कह रहा है कि 13 जून 1939 को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 16 मई, क्या कह रहा है? 16 मई 1939 को। ठीक है, अब आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। पहले ऑप्शन आते थे 39, 57, 40, 42, 38। ठीक है, अब ऑप्शन आप देख रहे हैं। अब आपको अगर कंफर्म नहीं पता होगा तो आप मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि इसमें आप देखिए, ठीक है, सब में क्या दिया है? सब में 39 तो दिया ही है। ठीक है,
अब इसमें क्या दिया है, सब में 39 दिया ही है, तो 39 ये 1939 तो सबको पता है, लेकिन अब क्या है, डेट और महीने का भी पता रखना है हम लोगों को। इस लिहाजे से हम लोगों को अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का जुलाई, 5 जुलाई को जो है कि ये लोग, ये प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो श्री कृष्ण सिन्हा से मिला था। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 5 जुलाई, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि गैर आदिवासी ने छोटा नागपुर में किस गठन की स्थापना किया था। ठीक है, तो किस गठन का जो है कि स्थापना हुआ था। ठीक है, आइए चलिए, तो गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना किया था। ठीक है, वो संगठन बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आदिवासी प्रोटेक्शन लीग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है झारखंड प्रोटेक्शन लीग और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर के गठन के लिए कौन सी, क्योंकि आदिवासी तो मांग कर ही रहे थे, लेकिन जो गैर आदिवासी थे वो भी मांग कर रहे थे, तो उनकी जो संस्था थी वो क्या था, उनका सभा क्या था। ठीक है, तो उनका सभा की अगर बात की तो इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि, ठीक है, अब देखिएगा, जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आदिवासियों से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गैर आदिवासियों से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर रिचर्ड, ठीक है, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा अगर बात की जाए, किसकी बात करते हैं हम लोग, झारखंड यूनाइटेड झारखंड पार्टी की, तो वो संबंध किससे था, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से क्या होगा, दोनों हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन क्या होगा, इज द राइट ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आदिवासियों से भी थी और गैर आदिवासियों से भी, इन दोनों लोगों को मिला के यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए, अगर आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे अगर हम लोग देखें कि आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो आगे ये हो जाएगा कि, ठीक है, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा था, ये जमशेदपुर में जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें यह जो उसमें सदस्य थे उन्होंने एक निर्णय लिया। ठीक है, उनका ये निर्णय था, उनका यह मानना था कि जो गैर आदिवासी नागपुरी जो गैर आदिवासी संगठन है, उनके सदस्य भी इन संगठन में शामिल किया जाए। ठीक है, जिससे कि हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वो अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1944 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1946 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1948 में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1950 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जमशेदपुर अधिवेशन की, तो जमशेदपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो जमशेदपुर अधिवेशन हुआ था 1950 में। इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1950 में क्या हुआ था, तो जमशेदपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि, देखते रहिएगा आप क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए गठन का नाम भी बदल दिया था। ठीक है, गठन का नाम बदल दिया था। ठीक है, नीतियों में बदलाव करते हुए उस नए संगठन का नाम क्या था। ठीक है, क्या रखा गया था, यही हम लोगों का क्वेश्चन है कि जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा था, यह अपने नीतियों में बदलाव करते हुए गठन का नाम भी क्या किया था, परिवर्तित कर दिया था। तो उस नए गठन जो नाम था, तो नए संगठन का जो नाम था वो क्या रखा गया था, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि छोटा नागपुर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है झारखंड पार्टी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है झारखंड महासभा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है छोटा नागपुर महासभा। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि इसका जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो झारखंड महासभा जो पार्टी थी वो अपना नाम परिवर्तित कर दिया था और परिवर्तन करने के बाद उस पार्टी का नाम क्या रखा गया था। ठीक है, तो उस पार्टी का नाम रखा गया था झारखंड। क्या रखा गया था, झारखंड पार्टी। इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बी इसमें सही हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, झारखंड पार्टी के नाम से किया गया था। ठीक है, और इस सेशन को मैं यही विराम देता हूँ। ठीक है, और इस सेशन में आज हम लोग देखें कि 101 से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया है और इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जिससे लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में आपको कराता रहूँगा, छोटे छोटे पार्ट आप देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।